नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से एक लेटेस्ट विज्ञापन यानी भर्ती जारी की गई है आज। यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 5 मार्च 2021 और ये यहाँ पे उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की ये विज्ञप्ति है यानी विज्ञापन है। तो इसमें जानेंगे पूरी डिटेल्स, कितने पद हैं और कौन कौन एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, और जो भी अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक अर्हता हो गया और जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 5 मार्च 2021 और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 25 मार्च 2021 है। तो आज से ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं और 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन आपको करने हैं और परीक्षा शुल्क जो जमा करने की अंतिम तिथि है 25 मार्च 2021 तक है, रात्रि 11 बजे यानी 11:59 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्तियों की जो टोटल संख्या है वो टोटल 19, तो सिर्फ 19 पद है यहाँ पे वैसे, और लेकिन जो इसके लिए एलिजिबल है उनको सभी को ये भरना है, क्योंकि 19 पद में भी कुछ कह नहीं सकते हैं कि किसकी तैयारी कैसी है और कौन निकल जाए, तो इसलिए आपको सभी को भरना है जो इसके लिए एलिजिबल है। अभी हम एलिजिबिलिटी भी आपको बताएंगे, नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल्स नीचे लिखी हुई है। तो जिसमें है जो समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड सचिवालय में टोटल 8 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के टोटल 6 पद हैं। और यहाँ पे क्योंकि सबकी क्या है एलिजिबिलिटी अलग अलग है, इसलिए मैं सभी पद आपको अलग अलग बता रहा हूँ। समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, तो इनके पद हैं टोटल 1 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी यहाँ पे भी टोटल 4 पद हैं। ये सचिवालय के हैं, ठीक है, ये 2 हैं जो ये सचिवालय के हैं, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। और ये जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो ये क्या है आपके लोक सेवा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत है। तो ये सचिवालय के अंतर्गत और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत ये पद हैं। और कुल पद है यहाँ पे 19 और 3 यहाँ पे क्या है 36 आरक्षण श्रेणी में। तो टोटल यहाँ पे 19 पद हैं आपके। वेतनमान की बात करें तो 9,300 से लेकर 34,800 ग्रेड पे और 4,800 यहाँ पे आप देखते हो पुनरीक्षित वेतन है। तो अब देखो शैक्षिक अर्हता की बात कर लेते हैं पहले। तो भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ स्नातक उपाधि, यानी जिन्होंने बीकॉम कर रखा है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी जो यहाँ पे शैक्षिक अर्हता है वो है देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, देवनागरी लिपि में, और कंप्यूटर संचालन होना चाहिए। हिंदी टाइमिंग में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति भी होनी आवश्यक है। अधिमानी अर्हता देख लेते हैं। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में चयन प्रक्रिया के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्राधिकृत सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की उपाधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यानी अगर किसी के क्या होते हैं चयन प्रक्रिया में किसी के जैसे इक्वल नंबर आ जाएँ तो मतलब वरीयता किसको दी जाएगी ज़्यादा, तो इनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। अब देखो नॉर्मल बीकॉम तो होना ही चाहिए, फिर किसी के लिए कुछ स्पेशल वही मांगा गया है। तो जो ये है सहायक समीक्षा अधिकारी ऊपर वाले के लिए, तो यानी जो समीक्षा अधिकारी लेखा है जो उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत आती है उसके लिए तो बीकॉम मांगा गया है। सहायक समीक्षा अधिकारी जो उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत आ रही है इसमें भी विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटिंग के साथ स्नातक उपाधि चाहिए, यानी ये बीकॉम चाहिए। अब जो यहाँ पे समीक्षा अधिकारी जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आएगी उसमें चाहिए आपकी भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, या तो अकाउंटेंसी में आपका पीजी चाहिए या आपका क्या चाहिए बीकॉम चाहिए। तो अगर आपके पास पीजी है अकाउंटेंसी से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वो है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा जिसमें सम्मिलित होगा विंडो इंटरनेट, तो कंप्यूटर ज्ञान तो आपका होना ही चाहिए। और लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसमें क्या चाहिए यहाँ पे, तो वेतनमान इसका देख लो 44,900 से लेकर है, और इसका वेतनमान है 47,600 से लेकर, और इसका वेतनमान इन दोनों का ऊपर का क्या है सेम है 9,300 से लेकर 34,000 और 9,300 से लेकर 34,000। जो लोक सेवा आयोग वाला जो पद हैं उनमें वेतनमान अधिक हैं और उसमें कुछ शैक्षिक अर्हताएँ भी अलग दे रखी हैं। तो भारत में द्वारा जो यहाँ पे सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो पोस्ट आ रही है उसमें मांगा गया है भारत में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी में क्या चाहिए यहाँ पे पीजी चाहिए। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी
एज की बात कर लें तो 21 से 42 वर्ष यहाँ पे एज चाहिए और 1 जुलाई 2021 को गणना की जाएगी एज की। और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कितनी चाहिए, 42 वर्ष होनी चाहिए। बाकी आपको आवेदन कैसे करना है तो UKTSS के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो इच्छुक अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि वो 25 मार्च से मैंने आपको बता दिया है। और परीक्षा शुल्क भी आप 25 मार्च तक आपको कंप्लीट जमा करनी होगी। अब देखो यहाँ पे जो शुल्क लगेगा आपका, तो जो अनारक्षित हैं यानी जिनको कोई जैसे जनरल वाले, उनके लिए है 226 रुपये। उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC वालों के लिए 226 रुपये, उनके लिए भी सेम वही है। उत्तराखंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है 106 रुपये। EWS वालों के लिए है 176 रुपये। शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यहाँ पे 26 रुपये। और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं उनको कोई भी शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा इस फॉर्म को भरने में। बाकी ये परीक्षा केंद्र होंगे यहाँ पे देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल। और नगर कोड यहाँ पे कुल मिला के 1 2 3 4 और 5 नगर कोड यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हीं नगरों में क्या होंगे, यहाँ पे आपके परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्म में अगर कोड डालने के लिए आएगा तो यहाँ से आप उसको डाल सकते हो। अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो ये 2 उसमें होगी ये परीक्षा, एक होगी प्रारंभिक परीक्षा और एक होगी मेन एग्जाम यानी जो मुख्य परीक्षा होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का, जिसमें सामान्य बुद्धि हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, ऑब्जेक्टिव टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछ जाएंगे 150 नंबर। और जो मुख्य परीक्षा होगी वो तो आपकी लिखित परीक्षा होगी जो सब्जेक्ट पे आधारित होगी। तो BCom पे ही आधारित होगी क्योंकि BCom ही इसमें लगभग मांगा गया है। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है 150 अंकों की होगी, जिसमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसका सिलेबस आपको ये दिया गया है यहाँ पे। सामान्य अध्ययन में क्या होगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या होगा, सामान्य हिंदी में क्या होगा, और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया गया है। तो प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसमें सामान्य अध्ययन यहाँ पे 100 अंकों का, जिसमें समय 3 घंटे का होगा। दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी, ये सब्जेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्टिव कैसा होगा ये, यानी यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें भी लगभग 4 पेपर होंगे आपके, जिसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो सामान्य हिंदी तथा निबंध का होगा यानी लैंग्वेज पेपर होगा, तृतीय जो प्रश्न पत्र होगा वो वाणिज्य का होगा, और जो चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा वो कंप्यूटर पर आधारित होगा, कंप्यूटर ऑपरेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ये इतने यहाँ पे कुल मिला के 4 एग्ज़ाम होंगे मुख्य परीक्षा में। और मुख्य परीक्षा यहाँ पे पाठ्यक्रम आप देख सकते हो। तो इसका PDF मैं आपको देने वाला हूँ टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में, या मैं सीधे PDF का लिंक दे देता हूँ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। PDF का मैं लिंक देने वाला हूँ, तो वहाँ से आप इसको पूरी डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस आप अपने अनुसार देख सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा में ये 4 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में भी, और जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 150 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे। तो जो इसके लिए एलिजिबल है ज़रूर आवेदन करें। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये लेटेस्ट अपडेट पसंद आई। जो इसके लिए एलिजिबल है ज़रूर आवेदन करें यहाँ पे। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा, और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अधिक जो इसके लिए एलिजिबल हों वो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।